प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 1 संख्याएं। तो विद्यार्थियों, हम कक्षा 5 में अध्याय 1 संख्याएं समझेंगे। इस अध्याय में हम क्या क्या बातें सीखने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उनको समझ लेते हैं। अधिगम बिंदु पहला, 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय जानेंगे और समझेंगे। दूसरा, संख्याओं का विस्तारित रूप तथा स्थानीय मान। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम संख्याओं का विस्तारित रूप जानेंगे तथा स्थानीय मान जानेंगे, समझेंगे। तीसरा, संख्याओं की तुलना करना। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम संख्याओं की तुलना करना समझेंगे और सीखेंगे। चौथा, संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे के क्रम में लिखना। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना सीखेंगे तथा बड़े से छोटे के क्रम में भी लिखना सीखेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व कक्षाओं में हम संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस कक्षा में हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। हम संख्याओं को लिखना और पढ़ना जानते हैं। आओ एक बार पुनः देखते हैं। संख्याएं। विद्यार्थियों, हम 4 अंकों की संख्या लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। हम संख्याएं आगे बढ़ाना भी सीख चुके हैं। आओ एक बार पुनः देखते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें पता है संख्या को जब हम पढ़ते हैं तब 10 इकाइयाँ बराबर 1 दहाई। 10 इकाइयाँ बराबर 1 दहाई होती है। 10 दहाइयाँ बराबर 1 सैकड़ा। 10 इकाइयाँ बराबर 1 दहाई, 10 दहाइयाँ बराबर 1 सैकड़ा और 10 सैकड़े बराबर 1000। 10 इकाइयाँ मिलकर के 1 दहाई बनाती है। 10 दहाइयाँ मिल जाएं तब 1 सैकड़ा होता है और 10 सैकड़े मिला करके 1000 होता है। क्या आप बता सकते हैं कि 10,000 को हम क्या कहेंगे? तो विद्यार्थियों, 10,000 को हम 10,000 ही कहते हैं। दस 10,000 को हम 10,000 ही कहते हैं। 10,000 को हम क्या कहते हैं? 10,000 ही कहते हैं। आओ संख्या बनाने का हम एक खेल भी समझते हैं कि यहाँ खेल के कुछ प्रतीक दे रखे हैं, जैसे कि
एक ताला बराबर एक इकाई। इसी प्रकार से एक पृथ्वी का चिन्ह है, ये एक दहाई होगा। एक चिड़िया का चित्र है, एक चिड़िया का जो चित्र है वे एक सैकड़ा। एक हवाई जहाज का चित्र है, ये 1000। और एक स्टार का चिन्ह है, ये 10,000 बताता है। समझ में आ गया? ताले के जैसा एक इकाई, एक पृथ्वी के जैसा एक दहाई, एक चिड़िया के जैसा एक सैकड़ा, एक हवाई जहाज के जैसा 1000 और एक स्टार के जैसा 10,000 इनको बताता है। इन प्रतीक चिन्हों की सहायता से संख्याएं इस प्रकार से भी लिखी जा सकती हैं कि जैसे कि एक चिड़िया और एक पृथ्वी का चिन्ह बराबर। अब एक चिड़िया को क्या कहेंगे? एक सैकड़ा यानी बराबर 100 प्लस एक पृथ्वी का चिन्ह। अब यह पृथ्वी एक दहाई बताती है, तब इसे हम +10 लिखेंगे। 100 + 10 कितना होगा? 110। इस प्रकार से हम संख्याएं लिखते हैं। ऐसे ही यदि एक हवाई जहाज हो, 3 चिड़िया हो, 4 ताले हो, तब हम उससे क्या लिखेंगे? एक हवाई जहाज के लिए 1000 प्लस 3 चिड़ियाओं के लिए 300 प्लस 4 तालों के लिए 4। इसे हम लिख सकते हैं 1304। 1304। इसी प्रकार से 5 स्टार, 6 पृथ्वी और 2 ताले हो, तब हम उससे क्या लिखेंगे? 5 स्टार यानी 50,000 प्लस 6 पृथ्वी यानी 60 प्लस 2 ताले यानी 2। क्या हो जाएगा? 50,000, 60 और 2 इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50,062। इस प्रकार से हम 50,062 लिखेंगे। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से यदि 2 हवाई जहाज, 5 चिड़िया, 3 पृथ्वी और 7 ताले हों तो उसे हम क्या लिखेंगे? 2 हवाई जहाज यानी कितना होगा? 2000 प्लस 5 चिड़िया 500 प्लस 3 पृथ्वी 30 प्लस 7 ताले कितना हो जाएगा? 2537। इसी प्रकार से 4 स्टार, 2 हवाई जहाज और 1 ताला, इसके लिए हम क्या संख्या बनाएंगे? 4 स्टार तो यानी 40,000 प्लस 2 हवाई जहाज 2000 प्लस 1 ताला यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40 और 2 42,000। 1
42,001। इस प्रकार से हम ये संख्या बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम संख्याएं बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है, संख्याओं में इकाई, इकाई के इस तरफ दहाई, दहाई के इस तरफ सैकड़ा, सैकड़ा के इस तरफ हजार, हजार के इस तरफ 10,000, तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो ये कितने अंकों की संख्या हुई? 5 अंकों की। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यदि इकाई पर 2, दहाई पर भी 2, सैकड़ा पर 1, हजार पर 3, 10,000 पर 2, ये 5 अंकों की संख्याएं हैं। तो यह किस प्रकार से होगी? इसको 10,000 पर 2 है तो ये होगा 20,000, प्लस हजार पे 3 है 3,000, प्लस सैकड़ा पे 1 है 100, प्लस दहाई पे 2 है 20, प्लस इकाई पे 2 है 2। तो ये जो संख्या बनेगी वह बनेगी बराबर 23,122। तो विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से संख्याएं बना सकते हैं। संख्याओं को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार से पढ़ते हैं और हम संख्याएं बना सकते हैं, संख्याओं को पढ़ सकते हैं। हमें संख्याएं कितने अंकों की है ये हमें ध्यान रखना है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं का विस्तारित रूप। अब हम 8, 5, 2, 4 और 0 से बनने वाली 5 अंकों की संख्याएं विस्तारित रूप और शब्दों में लिखते हैं। क्या तुम दिए गए अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बना सकते हो? क्या आप इन अंकों से संख्या बना सकते हो? देखिए, इन अंकों से हम यहाँ संख्याएं बनाएंगे, उसका विस्तारित रूप लिखेंगे और उस संख्याओं को शब्दों में भी लिखेंगे। देखिए, संख्या हम बना सकते हैं। ये हमने संख्याएं बनाई। अब हम इस संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे। पहले संख्या पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर 8 है तो ये होगा 80,000, प्लस हजार पर 5 है ये होगा 5,000, प्लस सैकड़ा पर 2 है तो ये होगा 200, प्लस दहाई पे 4 है तो लिखेंगे 40, प्लस इकाई पर 0 है तो लिखेंगे 0। अब इस संख्या को हम शब्दों में लिखेंगे। संख्या बनेगी 85,240।
समझ में आया। इसी प्रकार से और संख्या बनाते हैं। यह संख्या बनाई, इसे पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर 2 हैं तो 20,000 प्लस 1000 पे 0 हैं तो हम 0 0 0 0 प्लस सैकड़ा पर 8 हैं 800 प्लस दहाई पर 4 हैं 40 प्लस इकाई पर 5 हैं तो 5 लिखेंगे। इसको शब्दों में लिखेंगे 20,845। इसी प्रकार से हम और संख्या बनाते हैं। ये हमने संख्या बनाई इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर 4 हैं तब 40,000 प्लस 1000 पर 8 हैं 8,000 प्लस सैकड़ा पर 5 हैं 500 प्लस दहाई पे 0 हैं 0 0 प्लस इकाई पर 2 हैं तो 2। अब इस संख्या को हम शब्दों में लिखेंगे 48,502। तो विद्यार्थियों, हम इस प्रकार से और भी संख्याएं बना सकते हैं और उनका विस्तारित रूप लिख सकते हैं। विस्तारित रूप की संख्या को हम शब्दों में भी लिख सकते हैं। संख्याओं को शब्दों में भी हम लिखने का अभ्यास जरूर करें। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब हम समझेंगे स्थानीय मान। विद्यार्थियों, आपको पता है 85,240 के विस्तारित रूप को एक बार पुनः देखते हैं। इस संख्या का विस्तारित रूप क्या होगा? 80,000। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर 8 हैं तो यहाँ 80,000 प्लस 1000 पर 5 हैं तो 5,000 प्लस सैकड़ा पर 2 हैं 200 प्लस दहाई पर 4 हैं 40 प्लस इकाई पर 0 हैं तो 0। ये इसका स्थान संख्या का विस्तारित रूप लिखा। अब यहाँ आप देखिए 8 का, यानी यहाँ पर 8 का स्थानीय मान 8 कौन से स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 80,000। और 5 का स्थानीय मान 5 कौन से स्थान पर है? 1000 पर, तो 5 का स्थानीय मान 5,000। 2 का स्थानीय मान, अब यहाँ 2 सैकड़ा पर है तो यहाँ 2 का स्थानीय मान 200। 4 का स्थानीय मान 4 सैकड़ा दहाई पर है तो 4 का स्थानीय मान 40 और 0 का स्थानीय मान
जीरो का स्थानीय मान सदैव जीरो ही होता है। इसी प्रकार जैसे हमने इनका स्थानीय मान देखा, इसी प्रकार 20,845 में, इसमें देखिए यहाँ 2 का स्थानीय मान, दो 10,000 के स्थान पर है। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 2 10,000 के स्थान पर है, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ 20,000 होगा। जीरो का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान सदैव जीरो ही होता है। 8 सैकड़ा पर है, तो 8 का स्थानीय मान 8 सैकड़ा पर है, तो 8 का स्थानीय मान 800। 4 का स्थानीय मान 4 दाही पर है, तो 4 का स्थानीय मान 40। 5 का स्थानीय मान 5 इकाई पर है, 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। यानी जो अंक जिस स्थान पर हो उस स्थान के आधार पर उसका मान स्थानीय मान कहलाएगा। क्या आप भी प्रयास कर सकते हैं? एक संख्या लिख रहा हूं मैं, ये मैंने संख्या लिखी 59,264 और इसमें 9 व 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आपको सभी का नहीं करना है। इस संख्या में 9 का और 6 का, इनका स्थानीय मान आप ज्ञात जरूर कीजिए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संख्याओं की तुलना। तो विद्यार्थियों हम संख्याओं की तुलना करना समझेंगे। विद्यार्थियों संख्याओं की तुलना करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहले प्रकार में संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो। हमें संख्याओं की तुलना उन संख्याओं की तुलना करनी है जहाँ पे अंकों की संख्या बराबर नहीं हो। तो विद्यार्थियों अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से सदैव बड़ी होती है। जिस संख्या में ज़्यादा अंक हैं वह संख्या कम अंक वाली संख्या से हमेशा बड़ी ही होगी। कम अंकों वाली संख्या छोटी होगी और अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होगी। जैसे आप देखिए ये संख्या है और एक ये संख्या है। एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। तो ये संख्या है 20,563 और ये 9,456। अब इनमें अंक देखिए 1 2 3 4 5 अंक है इसमें और इसमें 4 अंक हैं। तो यहाँ
5 अंकों वाली संख्या यानी ये संख्या 4 अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। तो इसमें बड़ी कौन सी है? 20,563। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अंक वाली संख्या बड़ी होगी, ये चिन्ह लग जाएगा। और यदि आप इस संख्या को पीछे लिखते हैं, जैसे कि इसे आगे लिखा और इसे पीछे लिखा, तब हम क्या कर सकते हैं? ये बड़ी होगी तब ये चिन्ह इस प्रकार से लग जाएगा। अब इन चिन्हों में ध्यान रखना, जिधर खुला मुंह उस तरफ बड़ी संख्या होगी, जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या होगी। विद्यार्थियों, आपको पता है खुला मुंह बड़ा होता है, बंद मुंह छोटा होता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटे संख्या की तरफ रखना है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि संख्याओं की तुलना करना जिसमें संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर नहीं हो, और दूसरा होता है संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर हो। जब अंकों की संख्या बराबर हो तब उनमें हम संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे? तब हम बाएं से दाएं क्रमशः 10,000, 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई के स्थानों पर लिखे अंकों की तुलना के आधार पर छोटी अथवा बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। किधर से इधर? बाएं से दाएं, इधर से इधर। इधर 5 अंकों की संख्या है तो आपको 10,000 पर, इसके बाद में 1000 पर, इसके बाद में सैकड़ा पर, इसके बाद में दहाई पर, इसके बाद में इकाई पर। सबसे पहले हम 10,000 वाले स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं उनकी तुलना करेंगे। इसके बाद में हम यदि ये अंक बराबर हों तब हम 1000 के स्थान वाले अंकों की तुलना करेंगे। जब ये भी बराबर हो तब हम सैकड़ा वाले अंकों की तुलना करेंगे, और ये भी जब बराबर हो तो दहाई वाले अंकों की तुलना करेंगे, और ये भी बराबर हो तब हम इकाई वाले अंकों की तुलना करेंगे। और इस प्रकार से हम संख्याओं को छोटी और बड़ी बताने का प्रयास करेंगे, संख्याओं की तुलना करेंगे। देखिए, ये एक संख्या है और एक संख्या में और लिख रहा हूं, ये संख्या है। अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की संख्या ये भी है, 5 अंकों की संख्या ये भी है। अंक इसमें समान है, अंकों की संख्या बराबर है, तब हम इनकी तुलना कहाँ से करेंगे? पहले 10,000 से करेंगे। 10,000 पर 3 है और इसमें इधर भी 3 है। 10,000 वाले स्थान पर दोनों अंक बराबर मिल गए। इससे संख्याओं का पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तब हम 1000 वाले स्थान पर इसमें 8 है और इसमें भी 8 है, यहाँ पे भी दोनों बराबर हैं। तब हम सैकड़ा वाले स्थान पर चलेंगे, यहाँ 4 है और यहाँ पे भी 4 है, इससे भी पता नहीं चला। तब हम दहाई वाले स्थान की ओर बढ़ेंगे। दहाई पर इस पे 2 है, इस पे 7 है, तो दहाई पे इस पे 2 छोटा है, 7 बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इनको 38,427
और 38,472 में यह संख्या बड़ी है, तो ये चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे, ये छोटी और यह बड़ी है। तो यहाँ हमने 10,000, हजार, सैकड़ा के स्थान पर अंक समान है, परंतु दाही के स्थान पर पहली संख्या में 2 है और दूसरी संख्या में 7 है। 2 छोटा है, 7 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हुई, ये संख्या छोटी हुई। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम अब जो ऊपर हमें तरीके बताए हैं, जो हमने तरीके समझे हैं, इनका प्रयोग करके हम संख्याओं को छोटे से बड़े और बड़े से छोटे क्रम में लिखना सीखेंगे। देखिए, मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ। एक संख्या ये लिखी, एक संख्या ये लिखी, यह लिखी, यह लिखी और ये लिखी। इस आधार पर हमें इन संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। इन संख्याओं को, जो हमारे ये संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, इनको छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे। अब देखिए, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं, इसमें 5 अंक हैं। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों वाली, ये दोनों 4 अंकों वाली संख्या है। अब इन दोनों में तुलना करेंगे कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो यहाँ 1000 पे 7 है, इसमें भी 7, सैकड़ा पे 2, सैकड़ा पे 2, दाई पे 5, दाई पे 6, ये बड़ी है, ये छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या होगी ये वाली, तो लिखेंगे 7,250 सबसे छोटी है। इससे बड़ी ये वाली, और इससे बड़ी, अब ये तीनों 5-5 अंकों वाली हैं, तब हम 10,000 वाला अंक देखेंगे 4, 4, 6, ये तो बड़ी हो गई सबसे, ये दोनों 4 वाली है। अब इन दोनों में देखेंगे 1000 पे यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो ये छोटी हुई, यानी यहाँ पे आएगी 45,049। इससे बड़ी होगी ये वाली 48,751, और इनमें सबसे बड़ी संख्या है ये वाली 60,000। तो यहाँ हमने इनको छोटे से बड़े के क्रम में लिख दिया। 7,250, 7,265, 45,049, 48,751 और 60,000, ये छोटे से बड़ा क्रम हुआ। विद्यार्थियों, इसी प्रकार मैं और कुछ संख्या लिख रहा हूं। अब ये मैंने संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं लिखी। अब इन संख्याओं को आपको छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। अब इन संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। अब चूंकि ये सभी 5-5 अंकों की संख्या हैं, तो हम इनका 10,000 वाला अंक देखेंगे 8, 8, 8, 8, 8, सब में बराबर है। तब हम इनका 1000 वाला अंक देखेंगे 0, 5, 2, 3, 0। अब चूंकि 0 सबसे छोटा है, तो ये दोनों संख्याएं छोटी हुई,
लेकिन दोनों में बराबर है। अब इन दोनों में छोटी कौन सी है, तब हम इन दोनों में सैकड़ा वाला देखेंगे। तो सैकड़ा पे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, ये सबसे छोटी हुई। सबसे छोटी 80,352 और इससे बड़ी यह वाली 80,523। अब इससे बड़ी देखेंगे तब हम इन तीनों संख्याओं में देखेंगे। दाई पे इस पे 5 है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, तो ये वाली आएगी 82,530। इससे बड़ी ये वाली 83,205 और इससे बड़ी ये वाली 85,032। इन संख्याओं को हमने छोटे से बड़े के क्रम में लिखा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने क्या क्या सीखा? इसमें हमने सीखा संख्याओं के बारे में सीखा, 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय जाना, उनको पढ़ा और समझा, संख्याओं का विस्तारित रूप जाना और संख्याओं का स्थानीय मान जाना। हमने संख्याओं की तुलना करना समझा, सीखा और संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा। हम इन संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में भी लिख सकते हैं, तो आप इसका प्रयास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 1 के सवालों को हल करेंगे। आप भी इन सवालों को समझ सकते हैं और प्रश्नावली 1 के सवालों को आप स्वयं भी हल जरूर कीजिए, उनको समझने का प्रयास जरूर कीजिए। हम भी अगली क्लास में प्रश्नावली 1 के सवालों को समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। विद्यार्थियों, आप गणित को अधिक से अधिक समझ करके गणित का अभ्यास कीजिए। गणित में रटना छोड़ दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज़्यादा समझेंगे उतना हम गणित को बेहतर ढंग से जान पाएंगे, समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।